नमस्कार, प्रणाम। हम संजीत और आप सब देख रहे हैं एसपी न्यूज़ इंडिया 24। दोस्तों, आज हम सीवान जिला अंतर्गत आंदर फरीदपुर में आए हुए हैं। आप देख सकते हैं इस लाइव वीडियो के माध्यम से कि यही देश के महान स्वतंत्रता सेनानी मौलाना मजरूह हक का घर है। इस घर को आशियाना के नाम से भी जानते हैं और उसी घर के सामने आज हम खड़े हैं, यहाँ पर आए हुए हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर मौलाना मजरूह हक का राजकीय जयंती समारोह मनाया जा रहा है और आज के दिन हम यहाँ पर आए हुए हैं। आपको बता दें कि इस राजकीय जयंती समारोह में पूरा हुजूम लगा हुआ है, पूरा भीड़ लगा हुआ है। हम आपको दिखा देते हैं, यही मौलाना मजरूह हक साहब का घर है जो हिंदू और मुस्लिम एकता के प्रतीक थे। इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत कुछ कारनामे किए। इन्होंने देश के लिए बहुत लड़ाइयाँ लड़ी और आज उन्हीं के घर पर आए हुए हैं। आज उनका जयंती है, तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि इनका जन्म 22 दिसंबर 1866 को हुआ था और आज 22 दिसंबर 2023 है और आज के दिन इनका जयंती मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं इस लाइव वीडियो के माध्यम से कि इस जयंती पर यहाँ पर अयूब खान जी आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से जो अयूब खान हैं, उनके बेटे जो सैफ हैं और मौलाना मजरूह हक साहब के जो घर के पोते हैं, जो उनके घर के जो परिवार हैं, सभी लोग किस तरह से यहाँ पर मौलाना मजरूह हक साहब के जो कब्र है उस कब्र पर चादर पोशी कर रहे हैं और फूल गुलदस्ता चढ़ा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने हुजूम, कितनी भीड़ लगी हुई है और आज का दिन, यह दिन खास इसलिए बन जाता है कि यह जो दिन है मौलाना मजरूह हक साहब का जयंती है और इस जयंती पर हर एक कौम के हर एक लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हर घटक दल के हर नेता यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि जो मौलाना मजरूह हक साहब थे यह किसी नाम के मोहताज नहीं थे। तो चलिए हम जो अयूब खान जी हैं उनसे हम बातें करते हैं, जो उनके बेटे हैं सैफ जी, उनसे बातें करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं और जो परिवार के सदस्य जो उनके पोते हैं उनसे भी बातें करेंगे। चलिए हमारे वीडियो को अंत तक देखिएगा और अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि इस दिन जो मौलाना मजरूह हक साहब हैं उनके इस राजकीय जयंती पर जो अयूब खान जी हैं, जो उनके बेटे सैफ खान जी हैं और जो इस महान शख्स के जो टहंगी हैं, जो पोते हैं, इन्होंने क्या कहा और अन्य लोगों ने क्या कहा, तो आप हमारे वीडियो को अंत तक देखिए। होनी चाहिए कि यहाँ पर हर लोग आ सके और यहाँ के इतिहास को जाने। सरकार को पहल करनी चाहिए और जो भी इस परिवार से बिलोंग करते हैं उनको तो बढ़ चढ़कर इसमें और पहल करना चाहिए। तो सरकार को आवाज़ उठाएं और इसको बनवाया जाए। अच्छा खान साहब, ये बताइए कि कहा जाता है कि जब भी 22 दिसंबर आती है यहाँ पे जयंती मनाया जाता है सरकार की तरफ से, लेकिन यहाँ के लोगों की डिमांड रहती है, घर वालों की भी डिमांड रहती है कि पर्यटन स्थल के रूप में इस जगह को विकसित किया जाए। इस कदम को लेकर क्या कहेंगे? ये होनी चाहिए, एक देश के धरोहर हैं। यहाँ पर तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि यहाँ पर हर लोग आ सके और यहाँ के इतिहास को जाने। सरकार को पहल करनी चाहिए और जो भी इस परिवार से बिलोंग करते हैं उनको तो बढ़ चढ़कर इसमें और पहल करना चाहिए। तो सरकार को आवाज़ उठाएं और इसको बनवाया जाए। अच्छा खान साहब, ये बताइए कि अभी ये मौलाना मजरूह साहब हिंदू मुस्लिम एकता के सतून, बहुत ही मजबूत स्तंभ माने जाते थे और आज ऐसे समय में जब कहीं ना कहीं ये खाई जो है बढ़ती जा रही है, मौलाना साहब आज के समय में कितने परिप्रेक्ष्य में, आज के परिप्रेक्ष्य में कितना इनका जो है कितनी ज़रूरत महसूस होती है? जो अपनी वो हर हमेशा उनकी ज़रूरत महसूस होती है उस समाज को। और रहा कि जो लोग सोचते हैं इस तरह की बातें तो उस बात को अहमियत हम नहीं देते। वो उनकी सोच है, उनके पीछे हम क्यों भागें? जो मेरा कर्तव्य बनता है मैं उसको पूरा करूं। हिंदू मुस्लिम के एकता के प्रतीक थे, भाईचारा के प्रतीक थे। बेशक इसमें कोई शक नहीं है। ये सारी कायनात क्या है, सारी हिंदुस्तान इस बात को जानती है।
फिर इस हिंदुस्तान में दूसरा कोई मजलूल हक साहब नहीं आएंगे। और फिरका प्रस्त ताकतें जहाँ हिंदू और मुसलमान को बांटने की बात करती हैं, चुनाव जब भी आते हैं बांट दिया जाता है। लगता है कि वाकई इनके आदर्शों पे चलने की ज़रूरत है। बेशक चलने की ज़रूरत है। जब तक यहाँ पर उस तरह की व्यवस्था नहीं होगी, यहाँ लोग आएंगे नहीं, यहाँ जानेंगे नहीं, तब तक तो वो ऐसा होता ही रहेगा। चंद कुछ लोग हैं जो हमें और आपको बांट रहे हैं। उनसे बचने की ज़रूरत है, उन फिरकाओं से बचने की ज़रूरत है। हम अपने बुजुर्गों के आस्थाने पे आए और फातिहा पढ़ें, हैं? इससे ज़्यादा गर्व की क्या बात हो सकती है? सही बात है। ये हक है मेरा, हक हमारी हक किसी कोई छीन नहीं सकता। क्या बात है सर। और उन्होंने एक ही मैसेज दिया था, और जो सर्वोपरि मैसेज था कि हिंदू मुसलमान एकता की बात करते थे। आज़ादी के समय जितना गलत हो रहा था, नरसंहार हो रहा था, लोग एक दूसरे को काट रहे थे, वो इतने नाराज़ हो गए इन सारी चीज़ों को देख के कि वो यहाँ पे आके बैठ गए। उनकी सोच हमेशा यही थी कि हमारा देश तभी रहेगा जब हिंदू और मुसलमान एक रहेंगे। तो मुझे लगता है आज के दिन पे सबसे बड़ा मैसेज अगर हम लोग एक दूसरे के लिए ले सकते हैं या दे सकते हैं तो हिंदू मुस्लिम एकता का होगा। वो एडवोकेट भी थे, बैरिस्टर थे, उन्होंने लंदन से अपनी पढ़ाई करके वो यहाँ पे आए थे और उन्होंने महात्मा गांधी जी का केस लड़ा था। और फ्रीडम मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जब उनको अध्यक्ष पद ऑफ़र किया गया कि आप इसको लीड करें, तो उन्होंने इस चीज़ को कह के नकार दिया कि हमारे देश में इतनी अराजकता बढ़ गई है, हमारे समाज के दो लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि मैं जाके ऐसी किसी चीज़ की अध्यक्षता करूं। तो सबसे बड़ा मैसेज हम यही ले सकते हैं मशलक साहब से कि वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बारे में बात करते थे और वो हम सबको एक मैसेज दे के गए हैं कि हम सब इस चीज़ को आगे लेके जाएं, क्योंकि अगर एकता होगी तो देश होगा। यही पैगाम उनका था हम सब लोगों के लिए। यहाँ पे आए हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, देखा हमने, और अपने पुराने लोगों को जो हमारे कंट्री के लिए, कौम के लिए, कम्युनिटी के लिए कुछ करके गए, उनके बारे में थोड़ा सा जानने। युवाओं का एक बहुत बड़ा वर्ग रेडिकलाइज्ड हो गया है। आज के दिन आप भी चूँकि युवा हैं, क्या मैसेज देंगे? देखिए, लोगों को सीखने की ज़रूरत है। जब आप और हम रहेंगे तभी तो देश रहेगा। तो युवाओं को ये समझने की ज़रूरत है कि हम सब एक देश में रहते हैं, एक तिरंगे के नीचे सैल्यूट करते हैं, और जब हम एक तिरंगे के नीचे सैल्यूट करते हैं तो हम एक देश की बात करते हैं और श्रेष्ठ देश की बात करते हैं। तो उन लोगों को यही मेरा मैसेज है कि आप कहीं भटके हुए हैं तो इन वीरों के बारे में पढ़ें, जिससे आपको थोड़ा इंस्पिरेशन मिले कि ये देश एक है, यहाँ के लोग एक हैं, रंग अलग अलग हो सकते हैं। चलिए, उसी महान वृक्ष की एक टहनी, रंग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन चूँकि मानवजात सब आधुनिक भारत के निर्माता थे, तो युवाओं के संबंधित मैंने सवाल किया था। ये भी तो कभी युवा रहे हैं। युवा सोच का ही नतीजा था कि देश की इतनी मजबूत नींव रखी गई आज़ादी की, जो आगे चल के नहीं रहे फिर भी देश आज़ाद हुआ। इससे बड़ा आज का मैसेज क्या होगा इससे बड़ा? चलिए, आज चादरपोशी करने खासतौर पर यूब खान साहब आए हैं, क्या कहेंगे इस मौके पे आप? हाँ, उससे पहले आप अगर थोड़ा सा अपना परिचय बता दें, मौलाना साहब के परिवार से आप कैसे जुड़े हैं? मेरा ताकि नाम शादाब हुसैन है, मौलाना साहब के परपोते हुए हैं। अच्छा, और ये आशियाना है, यहीं पे रहना होता है हमारा। मेरे फादर इसी तरह 18 जून को ही उनका इंतकाल हुआ है, और 2 दिन पहले वारिस अली फारूकी उनके छोटे भाई का भी इंतकाल हो गया है। इसलिए आज चादरपोशी और सिर्फ मल्यापड़ का ही प्रोग्राम रखा गया था। सरकार की तरफ से हमने रिक्वेस्ट किया था, क्योंकि आज ही कुल था, इसीलिए हमने इन लोगों से कहा, रिक्वेस्ट किया था कि इसको जितना मिनिमाइज़ किया जा सके आज कर दिया जाए आज के दिन। क्योंकि दादा की जयंती मनाई जाती है, और 22 दिसंबर की पैदाइश, यौम पैदाइश मनाई जाती है। आज उसी दिन उनके पोते का कुल है, इसीलिए उन लोगों ने बोला नहीं, सही कह रहे हैं, घर यहीं हम लोग का है, तो इसीलिए इस हिसाब से आज मिनिमाइज़ करके रखा गया। जिसमें स्पीकर महोदय आए थे और जिला प्रशासन जो आते हैं सबको आए थे। यहाँ पे किसी दल या किसी व्यक्ति विशेष से कोई नाता ऐसा नहीं है। एक ऐसा देवड़ी है जो हर कोई आता है यहाँ।
विशेष तौर पे इस जगह को विकसित करने के लिए आप लोग बार बार बात करते हैं, विकास के तौर पे किस तरह से देखिएगा, पर्यटन के रूप में कुछ विकसित करने अपेक्षाएं की हैं बात आप करते प्रशासन हैं? से, कुछ ऐसी बात जो आपके दिल में रह गई हो? प्रशासन से एक थी अपेक्षा, ये बांध बांधने का उन लोगों ने भेज रखा है। स्पीकर साहब ने आज बोला, आज एक और पापा की तरफ से एक वो था डिमांड बहुत साल पहले से कि जयंती के इस मौके पर छुट्टी डिक्लेयर किया जाए कम से कम कैबिनेट से, चूँकि ये जो प्रस्तावित है कैबिनेट से प्रस्तावित जयंती है। बिहारी चौधरी उस समय थे मंत्री, तो उनके ही माध्यम से ये हुआ था। तो उन्होंने आज आश्वासन दिया है कि इस चीज़ को हम सरकार के पटल तक रखेंगे। अध्यक्ष हैं, उनके हाथ में बहुत सारी चीज़ें। उन्होंने वो कोशिश बोला है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये चीज़ पूरी हो, कि इस दिन कम से कम छुट्टी डिक्लेयर रहे पूरे प्रदेश में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मनाया जाता है चूँकि इन्होंने मुल्क के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया था। पहले भी मैं बोल चुका हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, गांधी जी यहीं आके बैठा करते थे, इनसे मशवरा किया करते थे। एक वक्त था कि जब ये लंदन में थे तो गांधी जी से मुलाकात हुई और गांधी जी ने उनसे कहा कि एक ऐसा लड़का दीजिए जो हमारे आंदोलन में काम आवे। तो कितना ज़हीन थे कि वहीं उन्होंने तय कर लिया। और आने के बाद राजेंद्र बाबू को बुला करके और कहा कि राजेंद्र तुम गांधी जी के साथ हो जाओ। राजेंद्र बाबू उसी वक्त से होकर जेल गए और फिर प्रथम राष्ट्रपति रहे। जी जी। और इन्होंने जो कुर्बानी दिया है, आज जो आपने सवाल उठाया कि जो हिंदू मुसलमान की एकता और गंगा जमुनी तहजीब के जो प्रतीक थे, इसमें जो गंगा जब है इसके खिलाफ कुछ न कुछ आवाज़ उठा रही है, तो ये उठाने से नहीं होगा। उन्होंने इतना मजबूत जो है इसकी नींव डाली है कि आने वाले दिन में नौजवान हमारे जो गुमराह हुए हैं उनको राह पर ले आएंगे और राह पर ले आकर के और जो यहाँ का सेकुलर पैगाम है उस सेकुलर पैगाम के साथ रहेंगे। चूँकि तिरंगा रहेगा तभी हम रहेंगे, तिरंगा नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा। सिवान तो इस मामले में हिंदू मुस्लिम एकता के मामले में तो मिसाल रहा है सदी। जी 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 सिवान पूरे हिंदुस्तान को पैगाम देता है कि हिंदू मुसलमान यहाँ एक है और इसलिए पूरे हिंदुस्तान के लोगों को एक रहना चाहिए और उन कुर्बानियों को याद करना चाहिए जो करोड़ों लोगों ने जो है गांधी जी और मौलाना मजहरुल हक के पीछे अपनी जान गंवा कर इस मुल्क को आज़ाद कराया।